आपकी कोई किचन की कोई सामान खो गया है, कोई की खो गई है, और आजकल तो हमारे पास इतने व्हीकल्स हैं कि इसकी चाबी, उसकी चाबी, अलमीरा की चाबी, कबर्ड की चाबी, ऑफिस की चाबी। तो अगर ऐसी कोई दुविधा कभी आती है तो बिलीव मी, आप आर्किंजल चैनल को याद करें और उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें कि मैं ये चाबी यहाँ रख के भूल गई हूँ या भूल गया हूँ। प्लीज़ आर्किंजल चैनल, प्लीज़ मेरी हेल्प करें और मेरा ये सामान ढूंढने में मेरी मदद करें। और आपको कुछ ही पलों में सालों का सामान भी रखा होगा, पर अगर विश्वास करेंगे तो हो सकता है वो आपको खुद ध्यान आ जाए। एंजल से रिक्वेस्ट करेंगे ना तो वो आपको रास्ता जरूर मिलेगा, बशर्ते वो चीज़ चाहे घर में है, चाहे आपसे दूरी में कहीं है, पर वो चीज़ आपको जरूर मिलेगी। पॉडकास्ट वंदना के कुल एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज बात करेंगे भाई एंजल्स की, जिन्हें हम कई बार कहते हैं कि फरिश्ते आपकी मदद करने आए हैं। और हमारे बहुत से साथी कहेंगे कि भाई हम इसमें नहीं मानते। तो आपको बता दें कि ब्रह्मांड जो है हमारे धर्म कहें या फिर किसी भी विचारधारा कहें, इससे बहुत बियॉन्ड, बहुत ऊपर है। इसी में एंजल्स जो हैं वो ब्रह्मांड में, जिसे हम उनके दूत कहें ब्रह्मांड के, वो हमारी मदद करने आते हैं। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी इस विषय में कि कौन से एंजल, क्योंकि जब मैंने भावना मैम से बात की तो उन्होंने कहा लॉस्ट एंड फाउंड में मदद करते हैं। इतनी चीजों में हमारे एंजल्स मदद करते हैं जो मेरे लिए बड़ा कौतूहल का विषय था। तो बिना किसी देरी के सोचा कि भावना मैम के साथ ये पॉडकास्ट हम जरूर लाएंगे, क्योंकि टैरो कार्ड की बात आपने सुनी होगी, एंजल नंबर की बात सुनी होगी, पर एंजल्स कौन है, कौन कौन से डिविजन्स हैं उनके जो जिसमें वो काम करते हैं और आपकी मदद करते हैं। तो भावना मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। मैं अपने सभी श्रोतागणों का, दर्शकगणों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और एंजल्स आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि किस प्रकार देखिए, क्योंकि सबसे पहले वहम आता है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, तो सबसे पहले हम वही उसी विषय पे बात करेंगे। वो एंजल्स हम आपको बताएंगे जो आपके लिए हर तरीके से, कहते हैं ना, अगर कहें कि आपकी सेवा में तत्पर होंगे, तो भावना मैम कहना गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल। आइए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जी बातचीत करने के लिए डॉक्टर भावना हमारे साथ आई हैं। और उन्होंने जब पॉडकास्ट से पहले मेरी एक बार उनसे किसी विषय पर बात हो रही थी, तो उन्होंने एंजल्स किसी के लिए गाइड किया था और मैंने सेशन देखा। तो भावना मैम, मैं तो बहुत हैरान रह गई जब आपने बताया कि एंजल्स कितना कितना ज्यादा जो है हमारी मदद करते हैं और काम करते हैं, बस उन्हें बहुत अच्छे से बुलाने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो एंजल्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत लोगों के लिए नया होगा। ये क्या है, कौन सी विधा है और कैसे काम करती है, ये बताएं, फिर हम एंजल्स पे भी आते हैं। जी देखिए, कहते हैं ना कि परियों का देश, या हम कहते हैं मेरे लिए कोई राजकुमार आएगा, या कहते हैं मेरे लिए कोई परी आएगी और वो मेरा ये काम चुटकी में कर देगी। तो इसी तरीके से वाकई में ही एंजल्स होती हैं। और एंजल्स की अगर देखा जाए तो है क्या, तो हम ये कहते हैं कि मैसेंजर्स ऑफ गॉड। देखिए, ईश्वर कभी भी हमारे सामने स्वयं नहीं आते, वो कोई आकार का या कोई रूप लेके हमारे पास आते हैं। इसी तरीके से ये ईश्वर के संदेश वाहक हैं, जो उनके संदेश हमारे पास और हमारे संदेश ईश्वर के पास लेके जाते हैं। तो हम एक शब्द में ये कहेंगे, दीज आर द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, जो हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार तत्पर रहते हैं। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि एंजल्स का हमेशा ये होता है कि हमें ना उनको अपनी प्रॉब्लम्स को कहने के लिए, शेयर करने के लिए इन्वोक किया जाता है। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ हवन पूजा होती है तो हम एक देवी देवताओं को आह्वान करके बुलाते हैं। और जब हवन पूजा का जब अंतिम पड़ाव होता है तो हम अपने सभी देवी देवताओं को एक प्रार्थना के दौरान ये भी कहा जाता है कि आप अपने अपने स्थान पे वापस जाइए, यानी कि जैसे आगमन है जी, वैसे विदाई भी है। इसी तरीके से मतलब अगर हम देखा जाए आज के कल्चर में, हमें जब मैरिज होती है या कोई फंक्शन होता है तो इनवाइट किया जाता है। विदाउट इनविटेशन हम जाएंगे ही नहीं, हम कहेंगे अरे उन्होंने तो हमें बुलाया ही नहीं, तो कहना तो चाहिए था एटलीस्ट। तो इसी तरीके से ना हमारे जो एंजल्स हैं उनके लिए भी यही कहा जाता है कि उनको हमें अपनी रिक्वेस्ट कहनी पड़ेगी, हमें उनको इन्वोक करना पड़ेगा, मतलब कि उनको उनका आह्वान करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा और उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा भावना, में जब मैं आपसे बात करी थी तो आपने कहा कि एंजल्स ये नहीं कि एक ही एंजल सब काम करते हैं। एंजल्स के बहुत प्यारे प्यारे आपने नाम बताए और उनके डिपार्टमेंट्स भी बताए।
और सबसे पहली बात जो आजकल के टाइम में रहती है, इतना स्ट्रेस है कि हम अपनी ही चीजें रख रख के भूल जाते हैं। तो आपने लॉस्ट एंड फाउंड के एक एंजल का जिक्र किया था, यहीं से शुरुआत करते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को उन एंजल्स के बारे में बताएं और बताएं कि कैसे उन्हें हम बुलाएं। जी, सबसे पहले तो इससे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि एंजल्स होती हैं तो गॉड के मैसेंजर्स हैं। उसके बाद ये कहा जाता है हर व्यक्ति की, चाहे हम जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, 2 गार्जियन एंजल्स सभी की होती हैं। अच्छा। अब वो गार्जियन एंजल्स कैसे होती हैं, तो वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से, डेट ऑफ ईयर से निकाली जाती हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ, जैसे कहा जाता है कि 2 एंजल्स तो हैं ही, किसी-किसी के पास 3 एंजल्स का भी मतलब वास होता है आस-पास, किसी के पास 4-4 एंजल्स का भी वास होता है। बस हमें उसको फ़ील करना है कि किस तरीके से वो एंजल्स हमारे साथ है। दूसरी बात, अगर आपने एक शब्द सुना होगा आर्कएंजल्स, तो जो गार्जियन एंजल्स की बात करते हैं, तो अगर उनकी हाइट अगर हम देखें तो 3 टू 4 फीट होती है इनकी अच्छा। हाइट। और अगर आर्कएंजल्स है, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारा डिपार्टमेंट है, एक कोई भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएंगे तो एक क्लर्क होगा, उसके ऊपर कोई उसकी फाइल पहुंचाने के लिए कोई एक ऊपर बंदा होगा, उसके ऊपर टीचर्स होती हैं, उसके ऊपर, मतलब अगर स्कूल की बात करें या किसी के कहते हैं ना सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, चेयरपर्सन होता है, सीईओ होता है। इसी तरीके से ना एंजल्स की भी डिविजन्स होती हैं। तो जो गार्जियन एंजल्स हैं उनसे भी ज़्यादा हायर सोर्स, जो हायरार्की में उनसे हायर में है, तो उनको बोलते हैं आर्कएंजल्स। अच्छा। तो इन आर्कएंजल्स का ना हम ये नहीं कह सकते कि मेल और फीमेल है। कई एंजल्स ऐसी हैं जिनकी एनर्जीज मस्कुलाइन है, कि मतलब मेल एनर्जी, और कई एंजल्स ऐसी हैं फेमिनिन एनर्जी है, तो हम उनको ही और शी में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और जो आर्कएंजल्स हैं, इनकी हाइट जो मैंने आज तक स्टडी करी और पढ़ा है, तो उनकी हाइट 6 से 7 फीट होती है, या इससे भी टॉल होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 6 से 7 फीट बंदा अगर हमारी लाइफ में है तो कितना टॉल है, तो हमारी आर्कएंजल्स की हाइट इतनी होती है। अब जैसे आपने आपने बात करी कि हर एंजल्स का डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो जैसे कि अगर ऐसा देखते हैं कि आज के टाइम में सिक्योरिटी हर किसी को बंदे को चाहिए, सुख सुविधाएं, स्टेटस सभी को चाहिए, पैसा, हमारे पास कितना भी धन आ जाए, तो जितना धन का आगमन है उससे ज़्यादा हमारा खर्च है। तो उस क्या है कि फंड्स की हमें कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। स्टूडेंट हैं, एडमिशन कराना है, इतनी डोनेशन देनी है, इतना एडमिशन देना है। हर फील्ड में छोटे से लेके बड़े व्यक्ति के लिए भी फंड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आर्कएंजल एरियल, जो आर्कएंजल एरियल है, वो हमारे जीवन में कभी पैसे की कमी हो, हमारे घर में कभी दुख मुसीबत हो, कभी भी हम अड़चनों में फंसे हुए हैं, तो उनको जब आप याद करेंगे और उनकी अपनी प्रॉब्लम से आप उनसे शेयर करेंगे। देखिए, मैंने आपको शायद पहले भी कहा है कि जब तक आप उनको याद करके अपनी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, कि जैसे आपका नाम वंदना है, मेरा नाम भावना है, तो जब तक मैं वंदना जी से अपनी बात नहीं कहूँगी, आपको आवाज़ नहीं लगाऊंगी, तो आप सुनी अनसुनी कर दोगे। इसी तरीके से ये एंजल्स है, कहते हैं कि आप उन्हें कहो, हम आपका काम हमेशा करेंगे। तो इसी तरीके से एंजल्स को उनके नाम के द्वारा हम रिक्वेस्ट करे जाते हैं। जैसे कि हमारे देवी देवता हैं, हमारे ईष्ट अलग होते हैं, हमारे कुल देवी देवता अलग होते हैं, सबका अलग अलग कार्य है। फिर उसके बाद हम जो अपने देवों में मानते हैं, जैसे कोई बालाजी मान रहा है, कोई खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं, कोई साईं बाबा की पूजा करते हैं, उसके बाद राम भगवान है। तो हर तरीके से हम सबकी अपने अपने ईष्ट, अपने अपने देवी देवता हैं। इसी प्रकार से हर कार्य के लिए अलग अलग एंजल्स हैं, जो अपना काम हम उनसे जब रिक्वेस्ट करते हैं, वो करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, तो वो बाकायदा हमारे पास आती हैं और हमारा काम होता है। आपने महसूस की है? जी, मैं तो हर पल उनको महसूस कर सकती हूँ। अभी शायद मैंने आपको 5-10 मिनट पहले बताया भी था कि मैंने एंजल को इन्वोक किया और मुझे गूज़बम्प्स आए। इस तरीके से लगता है कि कोई आपके पास आए और आपको प्यार से सहला के आपके पास कोई खड़ा है, तो वो प्रेज़ेंस आप हर कोई फ़ील कर सकता है, आप फ़ील कर सकते हैं। बस ये है कि हमें विश्वास करना आना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि अगर हम ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं, हाउ कैन इट हैपेंस, तो ये कहते हैं ना, अगर हम ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं तो देयर इज़ अ प्रोवर्ब कि लॉजिक ऑलवेज किल्स मैजिक। तो अगर आप मैजिशियन का मैजिक देखना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, फन चाहते हैं,
तो हमें वो लॉजिक लगाना भूलना पड़ेगा कि इसने कैसे किया, क्या करा। हमें वहाँ पे जो एट प्रेज़ेंट जो प्रेज़ेंटेशन मिल रही है कि एक जादूगर आया और उसने किस तरीके से लड़की बना दी है और उसको जानवर बना दिया, तो हमें हमें आँखों पे विश्वास करना पड़ता है। इसी तरीके से हमें भी विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप सरेंडर कर दीजिए, तर्क से परे कि कोई कोई चीजें या कोई दुनिया होती है। जी। अच्छा, आपने एंजल के में पहले बात बताई कि मनी प्रॉब्लम रहती है। इन एंजल्स को हम नाम तो आपने कहा कि हम बुला सकते हैं, तो कोई पिक्चर है पर्टिकुलर या हम माइंड में एक इमेजिनरी नहीं। एक इमेज बनाएं? जी, नहीं, सबके देखिए जैसे कि अगर हम अपने देवी-देवताओं की बात करें, अगर हम दुर्गा जी की बात करते हैं तो शेर पे सवार हैं, हम्म, अस्त्र-शस्त्र लिए, खड्ग धारण करे हुए हैं। हम्म, हम विष्णु जी का अगर रूप का अगर स्मरण करें तो उनके सुदर्शन चक्र उनके हाथ में है। कृष्ण जी को याद करते तो बांसुरी बजा रहे हैं। तो हर किसी का अलग-अलग एक मतलब जैसे आज के टाइम में कहें टॉप, तो हर अच्छा। किसी का अलग-अलग एक रूप है, तो इसी तरीके से एंजल्स का भी रूप है। जैसे कि अगर हम आर्कएंजल माइकल की बात करें, आर्कएंजल माइकल इज़ ये लगा लीजिए सीईओ ऑफ द एनी फर्म। कि अच्छा। ज अगर आपको कुछ ध्यान नहीं है, आपको किसी एंजल के बारे में ध्यान नहीं आ रहा, तो सीधा आप आर्कएंजल माइकल को याद कीजिए कि प्लीज़ आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मेरे पास आएँ और मेरा ये वाला कार्य है और मैं ये कार्य चाहती हूँ कि आपके द्वारा पूरा हो, तो प्लीज़ आप मेरा ये काम कराएँ। तो आर्कएंजल माइकल के अंडर में सारी माइकल मतलब एंजल्स सारी जो आते एंजल्स हैं। हैं, आर्कएंजल्स हैं, जो ऑटोमैटिकली जब आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हर कार्य के पर्टिकुलर जैसे कि अगर आर्कएंजल रैफेल हैं जो किसी का अगर कोई व्यक्ति बीमार है और आप चाहते हैं कि मेरा ये बंदा बीमार है और प्लीज़ आप उनको हील करें, तो ऑटोमैटिकली वो वहाँ मैसेज कन्वर्ट करेंगे, कन्वे करेंगे आर्कएंजल रैफेल को। आर्कएंजल रैफेल की प्रेज़ेंस जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ जाएगी, चाहे वो आपका पेट हो, चाहे आपका कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे आपकी बॉडी में कहीं पेन हो, चाहे कहीं पर भी। तो आप आर्कएंजल माइकल को रिकॉल करके और अपनी जब प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो वो ऑटोमैटिकली उसी एंजल को वहाँ भेजेंगे और वो आपका कार्य होगा एंड दिस इज़ द मिरेकल। अच्छा भावना मैम, अब सवाल आता है कि कितने एंजल्स हैं यहाँ पर, अगर हम वैसे आपसे बात जी, करें। अगर एंजल्स की बात करें तो देखिए मैं इतना रिसर्च तो नहीं करी है कि मैं काउंट करके उनको बता दूँ, पर मोर देन 50 आर्कएंजल्स एंजल्स इस प्रकार के हैं जिनकी नॉलेज हमें भी क्योंकि ये एरिया ये ज्ञान इतना वास्ट है कि हम इसको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। हम्म, तो आर्कएंजल्स की बहुत सारे डिविजन्स हैं कि जैसे कि अगर ये कहा जाए कि अगर जैसे लॉस्ट एंड फाउंड की बात करी जाए हम्म, और अगर आर्कएंजल रैफेल के बारे में बात करी जाए और आर्कएंजल चैमुएल की, तो दोनों हार्ट चक्र को ट्रीट करती हैं, हम्म, हील करती हैं। पर आर्कएंजल चैमुएल भी हार्ट चक्र को हील करती हैं, हमारे इमोशंस को हील करती हैं और उधर आर्कएंजल रैफेल जो है वो भी हमें हीलिंग प्रदान करती है और हमें हार्ट चक्र को हील करती हैं। और जिसका हार्ट और इमोशंस ट्रीट हो गया, हील हो गया, तो वो कहते हैं ना कि इमोशनली इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो फिजिकल प्रॉब्लम्स को और मटेरियल प्रॉब्लम्स को अपने आप ड्यू टू सेटल विद द डाउन करने हेल्प लायक ऑफ बन जाता है। विद द हेल्प ऑफ एंजल्स हम उसको हील कर सकते हैं। हम्म, ये तो आपने बताया कि बहुत वास्ट दुनिया है इनकी भावना मैम, लेकिन हमारे कुछ कुछ अभी जो नए नए व्यूवर्स जुड़े हैं उन्हें इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा सा हम एक डिपार्टमेंट बताते चलें। जी। सबसे पहले तो दोस्तों, कभी आपकी चाबी खो जाती है, कभी आप बहुत चीज़ें भूल जाते हैं आजकल के स्ट्रेस के कारण। लॉस्ट कोई चीज़ है और उसे आप पाना चाहते हैं, तो भावना मैम लॉस्ट एंड फाउंड का जोनर कौन से एंजल ने संभाला हुआ देखिए, है? सबसे पहले तो ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह दे कि मुझे इन एंजल्स की ज़रूरत नहीं है या इन आर्कएंजल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी-कभी हम इतनी भाग-दौड़ में रह रहे हैं ना कि हमें खुद ही रख के भूल जाते हैं, अरे मुझे ये याद रहेगा मैंने कहाँ रखा, बट अगेन द नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टाइम आप लोग भूल जाएँगे मैंने ये चीज़ कहाँ रखी। हो सकता है वो आपकी आँखों के सामने हो बट ओझल है। तो इसके लिए आर्कएंजल चैमुएल जो मैंने कहा ना, ये हार्ट चक्र को हील करती है। अगर आपकी कोई किचन की कोई सामान खो गया है, कोई की खो गई है, और आजकल तो हमारे पास इतने व्हीकल्स हैं कि इसकी चाबी, उसकी चाबी, अलमीरा की चाबी, कबर्ड की चाबी, ऑफिस की चाबी, तो अगर ऐसी कोई दुविधा कभी आती है तो बिलीव मी आप आर्कएंजल चैमुएल को याद करें और उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें कि मैं ये चाबी यहाँ रख के भूल गई हूँ या भूल गया हूँ, प्लीज़ आर्कएंजल चैमुएल प्लीज़ मेरी हेल्प करें और मेरा ये सामान ढूँढने में मेरी मदद करें और आपको कुछ ही पलों में
सालों का सामान भी रखा होगा, पर अगर विश्वास करेंगे तो हो सकता है वो आपको खुद ध्यान आ जाए, या हो सकता है कि कभी कभी हमने अपनी फाइल किसी को दे दी होती है और हम ही भूल जाते हैं, और हम अपने घर में ढूंढ रहे हैं। हो सकता है सामने से फोन आ जाए कि सर आपकी तो फाइल मेरे पास है, आपको कभी चाहिए तो मुझे बता देना, मुझे अचानक ध्यान आया। तो इस तरीके से हमें वो वेज मिल जाएंगे। तो खोया पाया इन द सेंस नहीं कि हम रख के भूल, कहीं पर भी होगी वो चीज़ की आपको गाइडलाइन मिल रिकॉल हो जाएगी। जाएगा। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है हमारी बैंक की पासबुक, या आज के टाइम में हमारे इंडिया में हर जगह आधार कार्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम कहीं गए हैं, किसी विंडो पे हम अपना आधार कार्ड भूल गए हैं, और हम जब ज़रूरत पड़ी तो वॉलेट में ढूंढ रहे हैं, पर्स में ढूंढ रहे हैं, डायरीज में ढूंढ रहे हैं कि वेयर इज़ माई आधार कार्ड, और उसके बिना तो हमारा कुछ है ही नहीं। तो आपको अचानक एक फ़ोन आ जाएगा कि सर आप ना ये आधार कार्ड मेरी शॉप पे आए थे, या ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति के थ्रू आपके पास वो मैसेज आ जाएगा कि आप अपना आधार कार्ड वहाँ शॉप पे भूल के आए थे, प्लीज़ अपना आधार कार्ड ले लीजिए। तो इस तरीके से जब हम एंजल से रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो वो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, बशर्ते वो चीज़ चाहे घर में है, चाहे आपसे दूरी में कहीं है, पर वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर भानुमा हमने कहा कि सपोज हमारी चीज़ मिल जाएगी, हमें आह्वान करना कैसे है, बोलना कैसे, क्योंकि बहुत से लोगों को तो समझ ही नहीं आएगा कि हम कैसे अपील कर सकते हैं। जी देखिए, जैसे कि बहुत सरल भाषा में आपका जो भी है, हम्म, प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी ये चीज़ हो चुकी है और आप मेरा प्लीज़ इसको ढूँढने में मेरी मदद करें। जैसे आर्कएंजल चैनल के बारे में मैंने बताया, तो आप जब उनको याद करेंगे तो, और बाकी फिर मैंने आपको बताती हूँ कि आर्कएंजल माइकल आपको याद रहे, माइकल को बोल दीजिए कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और मेरा सामान ढूँढने में मदद की करवाइए। तो वो ऑर्डर वहाँ डायरेक्ट पहुँचेगा, और जैसे कहते हैं ना हमारी जान उस पहचान डिपार्टमेंट को चला जाएगा। डिफेंस, वो हाँ इसी हाँ। तरीके से ये ऊपर जो यूनिवर्सल नेटवर्क है ना, एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, देवी देवताओं का, या हम कहते हैं कि यूनिवर्सल पावर्स का, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं ना, तो मानो तो मैं मैं गंगा गंगा, माँ हूँ, जी ना मानो तो बहता जी पानी। जी। तो अच्छा। हाँ जी माइकल की भी आपने बात की कि आर्कएंजल माइकल को अगर हम कह दें तो सभी डिपार्टमेंट तक वो इंटीमेट कर देंगे, लेकिन हमें ना परेशान करके हम चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, जो एंजल्स हैं लॉस्ट एंड फाउंड की आपने बता दी। जी इसके अतिरिक्त जैसे मैं आपसे बात ही करती पॉडकास्ट से पहले, तो आपने कहा कि फीमेल्स थोड़ी कॉन्शियस होती है अपनी ब्यूटी को लेकर और चाहती है कि ऐसा भी कुछ मिरेकल हमें कोई एंजल दे दे कि हमारी ब्यूटी एनहांस हो जाए। जी उसके लिए भी जी बताइए। वंदना जी, जब हम अगर इस तरीके से बात करते हैं तो हमारे जो, अब सबने सुना होगा 7 चक्र हैं, हम्म, तो जो मेजर चक्रास हैं, प्रमुख चक्रास जो हमारे बॉडी के हर फंक्शन को ऑर्गेनाइज प्रॉपर करते चलाते हैं, हैं। फंक्शनिंग करते हैं। हम्म, तो जब हम चक्रों की बात करें तो हमारे हर चक्र की एंजल्स भी हैं। अच्छा। तो अगर किसी एंजल, कोई चक्र में प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिजीज ऐसी आ रही है, जैसे कि मूलाधार चक्र अगर हम बात करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट डिटेल्स हम देंगे, बोन्स को, सेल्स को, टिश्यूज को, ब्लड को, इनसिक्योरिटीज को, और बहुत चीज़ों को, हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज को, जैसे कि किसी को पैरालाइज हो गया है, हमारे पैरों में कमजोरी आ गई है, तो जब हम मूलाधार चक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो उनकी आर्कएंजल है यूरियल। तो जब आर्कएंजल यूरियल को आप इन्वोक करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे और कुछ मिनट के लिए आप मेडिटेट करेंगे, तो आपको खुद लगने लगेगा। पहले फिर प्रश्न आएगा कि आपको कैसे पता है एंजल्स आपके साथ हैं। तो देखिए, अचानक ही ऐसा हो सकता है, आपने अपने घर में किचन में गए, वहाँ एक पंख मिल गया। अच्छा। अब वो पंख आया कहाँ से, वो अंडर क्वेश्चन है। पर वो आपने अलमीरा खोली, आपने कोई बॉक्स खोला, उसके अंदर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने सुने हैं, देखे हैं कि, और मुझे तो एंजल्स मतलब आप लगा लीजिए विद इन अ डे और टू किसी ना किसी फॉर्म में इंडिकेट करती रहती है कि यस वी आर विद यू, प्लीज ट्राई टू इन्वोक अस और ट्रस्ट जरूर कीजिए। तो वो अचानक ही ना कुछ ऐसा होगा, जैसे कि अगर अचानक ही ऐसा लगेगा कि खुशबू आई है, मैं तो स्मेल करते करते इतना कहती हूँ कि यहाँ पे खुशबू कैसे आई। वो जो खुशबू है वो प्रेजेंस ऑफ एंजल्स और आर्कएंजल्स, या अपने, जैसे आप कहते हैं जब अपने गुरुजी पे विश्वास करते हैं तो ऐसा लगा एक खुशबू सी आई, या कुछ ऐसा आया कि कोई आपके पास आके चला गया, आपको टच करके चला गया। तो ये प्रेजेंस होती है हमारी एंजल्स की और आर्कएंजल्स की, और हमारे
सुप्रीम सिग्नल्स की ये हमारे साथ है। गूज बम्स आएंगे, आपको ऐसे लगेगा कि आपकी बॉडी में कोई वेव आई और आपको हिला के चली गई है, हिला के इन द सेंस इन द पॉजिटिव वे। पॉजिटिव, सकारात्मक यस, तो सुखद एक जी एहसास जी, वो सुखद एहसास जो है वो हमारा प्रेजेंस होता है एंजल्स का। तो इसी तरीके से जब आर्कएंजल यूरियल को हम याद करेंगे तो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज और मूलाधार चक्र से, रूट चक्र से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी। इसके बाद जब हम ऊपर चक्र पे बात करते हैं, स्वादिष्टान चक्र जिसको सैक्रल चक्र बोलते हैं, सेक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शंस कोई है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, इनफर्टिलिटी हो, स्टेरिलिटी हो, जब आप आर्कएंजल गैब्रियल को याद करेंगे तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। आपको हो सकता है कोई ट्रीटमेंट ना मिल रहा हो, आपको हो सकता है कोई डॉक्टर अच्छा नहीं मिल रहा हो, तो आपका रास्ता अपने आप बन जाएगा। बस आप उनको इन्वोक कीजिए कि मदर मेरी, या आर्कएंजल मेरी ये प्रॉब्लम है, या सुप्रीम कहते हैं यूनिवर्स को प्रे कीजिए कि मैं ये चाहता हूँ और मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो रास्ता ना कहाँ से बन जाएगा। चाहे कोई व्यक्ति आएगा, चाहे कोई आपको फोन कॉल आएगी, वो आपका मार्गदर्शन आपको ऐसा मिलेगा कि somebody has come and he and she has opened the ways। तो ये होती है प्रेजेंस। जब दूसरी बात करते हैं गैब्रियल की, देखिए जो राइटर्स हैं, अब जो लेखक हैं, कवि है, पोइट्री है, लाइफ में सक्सेस नहीं पा रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, नहीं कवर कर पा रहे हैं अपनी लाइफ को, आगे नहीं सक्सेस मिल पा रही है, तो जब आप आर्कएंजल गैब्रियल को याद करेंगे तो वो आपकी ये रास्ते ऐसे खोलेंगे कि आपको कब पता चलेगा कि मेरी कब बुक लिखी भी गई और पब्लिश होके भी आ गई, एंड यू विल नेवर नो who was there to complete this task। तो बस आपका वो काम होगा। वाणी के लिए भी वाणी के लिए अभी बात करेंगे। अगर बात करते हैं चक्रों की, तो वाणी की जब हम बात आएगी, फिर आपने जैसे बताया कि इनके रूप, हर एंजल्स का रूप अलग है। जैसे अगर हम यूरियल की बात करते हैं तो हमारे मूलाधार चक्र का जो रेड कलर है, रेड है, और जो हमारा गैब्रियल का है यहाँ पे, मतलब सैक्रल चक्र का जो कलर है वो ऑरेंज है। तो इनकी एनर्जीज भी पिंकिश एनर्जीज, येलोइश एनर्जीज, हर चक्र की अलग अलग एनर्जीज है। उसी के अकॉर्डिंग हर एंजल की भी रूप, आकार और उनकी सॉफ्टनेस अलग है। जैसे कि अगर बात करें, जैसे कहते हैं ना, अगर बात करें ये किसी चक्र से रिलेटेड नहीं है, अगर तो रिलेट भी करें तो हम हार्ट चक्र से, आर्कएंजल हेलियल जो है वो हमारी मून एनर्जी है। जिन फीमेल्स के हॉर्मोन्स गड़बड़ हैं, या कभी कभी हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल में हम कह देंगे कि इसका मून अफ्लिक्टेड है, मून वीक है, या बैडली प्लेस्ड है, 6, 7, 6, 8 या 12th हाउस में है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो जब हम मून की एनर्जीज को बढ़ाना चाहें, लो मूड फील कर रहे हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स की गड़बड़ हो रही है, तो जब हम आर्कएंजल हेलियल को याद करेंगे तो यू विल फील कि जैसे कहते हैं ना, एक फीमेल को गायनेकोलॉजिस्ट मिल गई, इसी तरीके से गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प जैसे मिलती है एक पेशेंट को, इसी तरीके से इन एंजल्स की हमें हेल्प मिलती है। तो हर एंजल का अलग अलग रूप है, आकार है और शेप है। अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में पॉइंट रेज किया था कि सुंदर तो हर कोई लगना चाहता है, तो कोई, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, हर को लगता है कि यार मैं ऑफिस में सुंदर दिखूं, लड़कियां मुझ पर अट्रैक्ट हो, या लड़कियां चाहती हैं कि बॉयज मेरे पे अट्रैक्ट हो। और अगर नहीं भी अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन के पॉइंट में हम हर कोई ब्यूटी के मामले में अच्छा चाहते हैं। तो आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल जोफियल हमारा मणिपुर चक्र, जिसको हम इंग्लिश में अगर बात करें सोलर चक्र, और सोलर चक्र ब्यूटी से भी रिलेटेड है, और जोफियल जो है वो हमारी एंजल ब्यूटी की ही मानी जाती है। तो उन्होंने वो काम संभाल रखा है। जैसे हम मेकअप के लिए जाएंगे ना, हम पार्लर में जाके बैठ जाते हैं, अब भैया तुम सजाओ, हमें ये पार्लर में ये फंक्शन में जाना है, अब आप मेकअप करना है, कैसे करना है वो आपको। तो इसी तरीके से हमारी जो आर्कएंजल जोफियल है ना, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, हमारे फेस पे हमारी, मेरा मानना है कि हमारी इनर ब्यूटी को इन्हांस कर रही है, तो आउटर ब्यूटी में तो हम सुंदर लगने ही लगेंगे। तो इंटरनली आपकी हीलिंग होगी। और जैसे मैंने बोला कि यहाँ मेल फीमेल कुछ नहीं है, मेल फीमेल एनर्जीज हैं, जेंडर नहीं है। और बाई चांस मेरे जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं,
अगर वो ये कहते हैं कि गलती से भी ना आपको विष ही निकल जाए, घबराइए नहीं। एंजल्स कहती हैं चाहे 1000 जने मुझे याद करेंगे, मैं 1000 जनों का काम करूँगी। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि छोटी-छोटी चीज़ों पे मैंने तो आज चाबी रख के तो मैं रोज़ ही भूल जाती हूँ, मैं डेली इनको याद करूँगी तो पता नहीं कोई गलत असर तो नहीं होगा जिंदगी में। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी भी शिकायत कर ले, बच्चा कितना गलत काम कर ले, मदद के लिए वो मदर विल कभी बी ऑलवेज न्यूट्रल, there. वो हमेशा कहते हैं ना माता को माता नहीं होती। तो इसी तरीके से ये एंजल्स भी ऐसे हैं कि कभी भी अगर गलती से हमने किसी और एंजल को बोल दिया कि हमारा ये काम कीजिए तो गलत नहीं होगा, आपका काम सही होगा, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी हमारा गलत नहीं करता है। ये जो फोर्सेस होती है ना, सकारात्मक शक्तियाँ, ये हमारा कभी भी गलत नहीं करती है। गलत करना, गलत सोचना हमारा काम है व्यक्ति का। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे जोफियल के बारे में बात किया आर्कएंजल के लिए, तो ये ब्यूटी को तो करती हैं। देखिए कोविड जब से आया है, हर मतलब 100 में से 90% या 50% तो हम मान ही लेते हैं डायबिटीज सबको है, फैटी लीवर सबको है। मैं जितनी अल्ट्रासाउंड देखती हूँ, मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि मैं डॉक्टर भी हूँ, तो जितनी अल्ट्रासाउंड देखती हूँ तो फैटी लीवर सभी को ही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस तरीके से। गॉल स्टोन अमूमन जितनी मैं अल्ट्रासाउंड कराती हूँ सभी को ही होती है, ठीक है। या मतलब बहुत जैसे किडनी स्टोन वगैरह था तो इस वो कॉमन था। आज के टाइम में गॉल स्टोन बहुत पॉसिबिलिटी जल्दी से हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस हमारे सबके साथ ही है। डिप्रेशन, फियर, फोबिया, अपर एब्डोमेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पैनक्रियाज, हमारी लेफ्ट साइड में स्किन होती है जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। तो जब हम जॉफिल को याद करेंगे ना तो वो अपना सारा काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे इस चक्र को एक्टिवेट करके बैलेंस कर देंगे। कहते हैं ना डिप्लेटेड होगा तो एनर्जी से बैलेंस होंगी, अगर हाइपर उसमें चला गया है, इम्बैलेंस हो गई है, तो उसको भी डाउन करके एनर्जीज को बैलेंस करना हमारे इन चक्रास का और एंजल्स का और सभी देवी देवताओं का काम है। आगे हम कभी बात करेंगे कि इन चक्रों के देवी देवता भी होते हैं। अच्छा। तो जैसे कि ये कहते हैं ये अथाह सागर है, समुद्र में आप बोटें लगाते जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा हम हैं कहाँ, और आपको एंड में मिलेगा। इसी तरीके से ये हमारा ज्ञान है। फिर उसके बारे में बात करते हैं, जॉफी के बारे में बात करते हैं, तो हम आते हैं अपने हृदय चक्र को भूल नहीं सकते हैं। इमोशंस, हायर सीट ऑफ इमोशंस, जैसे कहते हैं ना कि जब सोलर चक्र थक जाता है तो वो अपनी जब चिंता तनाव कर देता है, तो फिर आपको पता है कि बीपी और हार्ट ट्रबल, ब्लॉकेजेस, लो बीपी, हाई बीपी तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम ही है। तो मतलब घबराहट, एंजाइटी हार्ट से रिलेटेड होकर ब्रेन तक पहुंचती है, तो फिर वो चक्र एक्टिव मतलब अफ्लिक्टेड हो जाता है, या ये सोच लीजिए कि कमजोर होने लग जाता है। तो इस चक्र की जो हमारी एंजल है, एक तो एंजल चैम्ब्यूल है जिनको अभी हमने डिस्कस किया था कि मतलब खोया पाया विभाग तो उन्हीं के हाथ में, ठीक है। पर वो हमारे हृदय को भी ट्रीट करती है, हमारी इमोशंस को भी ट्रीट करती है। अब देखा जाए तो हार्ट चक्र को हम कई लोग पिंक एनर्जी से भी रिलेट करते हैं। जैसे जब हम मेडिटेशन कराते हैं तो हम कहते हैं पिंक एनर्जीज को आप फील कीजिए कि हम सामने वाले को पिंक एनर्जी से कवर कर रहे हैं। तो मतलब पिंक क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब बच्चा होता है ना न्यूबॉर्न बेबी पिंक, उसकी हर चीज पिंक होती है, बेबी पिंक, बलून्स पे भी बेबी पिंक। तो कहने का मतलब है सॉफ्ट पिंक। तो इस तरीके से ये एंजल्स हैं। तो बेबी पिंक पे हम फील करते हैं कि हमारे हार्ट चक्र पे है। और फिर अगर बात करें, जितने आपने पहले हीलिंग्स के जितने आप देखते थे डॉक्टर्स के कर्टेन्स, डॉक्टर का जो भी एक बैकग्राउंड होता था वो ग्रीन कलर से अरेंज किया हो जाता करते थे। और आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि बहुत लोग इस तरीके का सेटअप यूज करते हैं टू फील द वाइब्स या नेचर की एनर्जी। तो आर्कएंजल रैफेल जो है वो हमारी हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे हार्ट को डील करती हैं और हील करती हैं। तो जैसे कि मैं बीमार हूँ तो हम उनको रिकॉल कर सकते हैं, आर्कएंजल रैफेल प्लीज़ आइए मुझे हील कीजिए। या मैं अभी कभी अगर टाइम होगा या नहीं तो नेक्स्ट कभी उसमें आर्कएंजल रैफेल के पूरे हीलिंग कार्ड्स भी हैं कि जिनके थ्रू हम देखते हैं कि सामने वाले क्लाइंट को या हमें या मेरे पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम वहाँ से रीडिंग करते हैं कि इनको क्या एडवाइस चाहिए। तो आर्कएंजल रैफेल्स के मैसेजेस आते हैं और हमें वो, अगर हम उनको मैसेजेस को जब अपनी लाइफ में
अप्लाई करते हैं तो हम प्रॉपरली हील करते हैं। ओके। तो आर्किंजल एफियल है, जो ये कहते हैं ना कि गॉडेस ऑफ हीलिंग। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर बीमार है, सपोज आप नहीं जा पाते, या जैसे कहते हैं ना कि हम एक वहाँ पे स्टाफ को छोड़ के आते कि दे विल टेक केयर ऑफ आवर पेशेंट, तो इसी तरीके से आर्किंजल रेफरल से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा ये पेट बीमार है, प्लीज़ मेरे पेशेंट की या मेरे पर्सन की आप हीलिंग कीजिए, या आईसीयू में वो अकेले हैं, प्लीज़ आप वहाँ रहें। तो आपको लगेगा कि आपके जो पेशेंट हैं या आपके पर्सन है, फैमिली मेंबर है, वो वहाँ पे हेल्दी फील कर रहे हैं, या डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, तो दे विल फील मतलब एक सरप्राइज फील करेंगे कि ये मिरेकल कैसे हुआ, हमें तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि ये बच भी पाएंगे। तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स मैंने खुद होते हुए देखे हैं, मैंने खुद करते हुए देखे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि प्रेजेंस तो होती है, मानना हमारे ऊपर है। हमारे ऊपर। अच्छा भावना मैम, जब मैं आपसे बात करती हूँ तो बहुत अच्छे से सारे डिस्क्राइब करती है, बट एक मुझे बड़ा आश्चर्यजनक तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, शहरों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपने लॉस्ट एंड फाउंड की बात करी, को बताया कि बहुत रश में कभी जब हम फंस जाते हैं, क्योस की स्थिति है, जल्दी पहुंचना है, तो हमारी मदद के लिए एंजल आते हैं, वो थोड़ा सा बताया। जी, जब हमने हार्ट की बात करी थी तो अब हम थॉट चक्र पे आ जाते हैं, और थॉट चक्र का बात करें तो आर्किंजल माइकल। आर्किंजल माइकल ब्लू कलर हैं, ठीक है। जब अगर हम बात करें कि ये क्या शेप है, तो ये वॉरियर है, एक जैसे कहते हैं ना एक सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेके वार कर रहा है और हमें बचा रहा है। इसी तरीके से जब भी इनको आप किसी इमेज में देखेंगे या सर्च करेंगे तो एक योद्धा के रूप में इनको देखा गया है। ब्लू कलर की इनकी एनर्जी है, और जैसे कहते हैं ना कि एक बड़े ऑफिस है और उसका सीईओ है, कि मतलब उनके हाथ में कमांड है। तो जितनी हमारी एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, वो जो उनके जो सीईओ है, जो उनके मेन जो हेड है, हेड सुप्रीम है, हाँ, हाँ, हाँ। वो हमारे आर्कएंजल माइकल है। तो और मैंने तो देखिए मैंने फील किया है, अब आप भी फील करके देखेंगे, जब आप सुनेंगे इस वीडियो को देखेंगे, कभी भी आप ट्रैफिक में फंस गए, आपको बहुत टाइम पे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, एग्जाम्स हो या कुछ है, आप आर्कएंजल माइकल को याद कीजिए कि मैं मेरा रास्ता प्लीज क्लियर कीजिए और मुझे पहुंचना है टाइम पे। आपको पता नहीं चलेगा कि घंटों घंटों वाला जो ट्रैफिक है, हो सकता है आपके लिए मिनटों में आप अपने रास्ते को खोलने के लिए सक्षम हो जाए। तो आर्कएंजल माइकल को तो आप जैसे लॉस्ट एंड खोना पाना तो हमारे हाथ में ही है, ट्रैफिक में फंसना भी हमारे लिए बहुत डेली का मतलब जो हम चुनौती है। मेट्रो सिटीज में जो रह रहे हैं वो सबके लिए है, और मिनट मिनट हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है कभी कभी। तो जब आर्कएंजल माइकल को आप याद करेंगे तो ऑब्वियसली, और आई एम वेरी श्योर कि आपका रास्ता जरूर खुलेगा, दिल से जरूर याद कीजिए। अच्छा भावना मैम, कहीं कुछ भी होता है, सपोज वाली चीज नहीं मिल रही, तो पर्टिकुलर टाइम नहीं, आप कभी भी मतलब सिर्फ 2 मिनट के लिए इस टाइम डिवोट करके उनको याद कर लीजिए। अगर आपको कहते हैं ना कि एक शक्ल, एक इमेजिनरी इमेज भी नहीं आनी, तो आप केवल नाम ही लेकर उन्हें याद कीजिए, तो फिर वो जी, जैसे अभी हमने बात करी थी कि आप अंधेरे में भी किसी का नाम लेंगे, लाइट नहीं है सपोज, आजकल तो इन्वर्टर्स हैं, पर कहीं ऐसा है तो अगर मेरा नाम कोई बोल रहा है, या सपोज भावना नाम की 2-3 जने होंगे, चाहे वो शर्मा हो चाहे वर्मा हो, पर एकदम भावना जब सुना तो मैं उधर जरूर देखूंगी हाँ, कि हाँ, अरे, पर चाहे वो अलग है कि हाँ, वो हमें नहीं किसी और को, तो हमारा ध्यान वहां जाता है। तो चाहे 24 घंटे में ये कहते हैं ना यूनिवर्स का नेटवर्क ऐसा है कि आप कभी भी याद कर लीजिए। आप 20 फीट नीचे भी होंगे ना जमीन के, मतलब बेसमेंट्स में, वहां पे भी याद कर लीजिए। आप फ्लाइट में भी होंगे, वहां पे भी याद कर लीजिए। आप अंडर सीज में भी होंगे, तब भी वो ये जो दैवीय शक्तियां होती है ना, ये हमेशा हमारे काम के लिए तैयार तत्पर रहती हैं। बट वो ये कहती है प्लीज हमसे जब तक आप नहीं कहोगे हम आपको मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हम जब तक आपको जरूरत होगी तभी मैं आपके पास आऊंगा, हूँ मैं आपके पास। पर एक बार मुझसे कह के तो देखिए। अब जब बात चलिए तो 2 चक्र और बचे हैं हमारे। आर्कएंजल जो अगर हम बात करें रेजियल, तो देखिए हमारे माइंड से रिलेटेड, जैसे अब जितने हमारे बच्चे हैं स्टूडेंट्स, प्ले स्कूल से लेके और होने को, तो मैं भी इतनी मेरी एज हो गई है, मैं आज भी पढ़ती हूँ,
तो आर्कएंजल रेजियल ऐसी है कि याद मतलब मेमोरी पावर को, याद करने की शक्ति को बढ़ाती है। हर स्टूडेंट्स को चाहिए, क्लेयरवॉयंसी हमें हर किसी को चाहिए, पूर्वाभास की शक्ति है। तो ये एक एंजल ऐसी है कि जो हमारे ये पूरे फेस से रिलेटेड और जो भी फंक्शंस हैं इस चक्र के, आज्ञा चक्र के, दो चक्रा के, उसको फंक्शन करके नॉर्मलाइज करती हैं। बट इन्वोक कीजिए। फिर उसके बाद जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल हम रख रख के भूल जाते, लॉस एंड फाउंड को तो हमने याद कर लिया डिपार्टमेंट को, पर भूले क्यों। तो यहाँ की जो टॉप क्राउन चक्रा की जो एंजल है जेड की, आर्किंजल जेड की को याद कीजिए। जितनी हमारी जैसे ओल्ड एज में आजकल अल्जाइमर्स हो जाता है, या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, याददाश्त की कोई प्रॉब्लम आ रही है, भूल रहे हैं, या ब्रेन से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो जब हम आर्कएंजल जेड की को याद करेंगे, उनको रिकॉल करेंगे, उन सबकी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, और मेरा तो मानना ये है कि अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे फॉर अदर्स तो वो वहाँ पे भी काम करेंगे। तो जब उन एंजल्स को याद करेंगे तो आपका वो काम हमेशा होगा, और सारे सिर से लेके पैर तक जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं जिनके लिए हम परेशान हैं, हर एंजल को आप याद करेंगे, आपका काम हमेशा होगा। और अगर और कोई एंजल को देख कुछ भी समझ नहीं आए तो बस आप आर्कएंजल माइकल को याद कीजिए। अगर माइकल का भी नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आपके कहते हैं ना कि जो मानते वो नाम नहीं चढ़ पा रहा है, तो बस भगवान से जैसे प्रार्थना करते हैं ऐसे ही ब्रह्मांड की सभी दैवीय शक्तियों से, जिनको हम मैसेंजर्स ऑफ गॉड बोलते हैं, आप बस उनसे प्रे कीजिए और आपका काम कब बना, वो व्यक्ति के रूप में कहीं से भी कोई मैसेज आपका आ जाएगा कि योर वर्क हैज बीन डन। तो ये है। और दूसरा, याद करें, हमेशा आपका काम होगा। कभी भी वहम में मत आइए कि हमारे तो देवी देवता दूसरे हैं और हम इनसे हेल्प मांग रहे हैं तो हमारे बीच देवी देवता रूप तो नहीं जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। और जब हम लाचार होते हैं और जब हमें कहते हैं ना डूबते तो किनके का सहारा, तो अगर हम ये भी देखेंगे तो किनका किस फॉर्म में आया, आर्कएंजल्स के रूप में आया, देवी देवताओं के रूप में आया, या कोई व्यक्ति बन के आया। जो कहते हैं ना कि हमारे तुम्हारे एक दायरों से निकलकर जो ब्रह्मांड है वो इतना विस्तृत और इतना व्यापक है कि वो हर तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि भावना मैम ने कहा कि ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे और आपके लिए काम करती हैं, बस जरूरत है तो दिल से उन्हें बुलाने की, है ना भावना। बहुत बढ़िया। आज का हमारे पॉडकास्ट का उम्मीद करते हैं कि एंजल्स से आप भी मदद लेंगे। ग्रैटिट्यूड जरूर कीजिएगा। ये एक बहुत अच्छी शर्त है जो भावना मैम मुझे पॉडकास्ट से पहले बता रही थी कि कभी भी काम हो तो आप काम करवा कर उन एंजल्स को जो कहते हैं ना बस कर फिर आ जाओ अपनी ड्यूटी पर, ऐसा ना करें, उनको ग्रैटिट्यूड जरूर है ना। जैसे हमने भी बात करी थी कि अगर हम अपने देवी देवताओं को भी पूजा के प्रारंभ में हम उनका आह्वान करते हैं तो उनको फिर हम उनको वापस उनके निवास पे भेजने के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपने निवास पर जाएं जहां आपका वास है, और वहां पे आप वास करें। तो इसी तरीके से कहते हैं ना कि मैं भी अपने घर में ही आके कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो इसी तरीके से उनकी भी एक जो स्थान है वहां पे उनको भेजा जाए, और जब जरूरत पड़े तो उनको याद करें, और ग्रेटिट्यूड हमेशा ही आप व्यक्त करें। वो हमारे लिए आभार व्यक्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आभार और धन्यवाद जो है ना वो आपको भी प्रसन्नता देता है, लेकिन जब आप किसी के प्रति आभार की अभिव्यक्ति करते हैं उसको भी बहुत प्रसन्नता होती है। और बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि आप की कोई भी चीज़ या फिर कहें आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन अगर जैसे कि भावना मैम ने कहा कि अगर कुछ होता है और आप दिल से इन एंजल्स को बुलाते हैं तो ये आपकी मदद करती हैं। और सुप्रीम पावर जो उन्होंने कहा कि एंजल माइकल जो है, आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो उन्हें कहिएगा। हाँ, हमें बताइएगा ज़रूर कि आपने जब मदद मांगी, पूरे दिल से मांगी, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ बड़ी ईजी रहे और पीसफुल रहे और हैप्पीनेस के साथ उनकी लाइफ स्पेंड हो। चलिए, आज के पॉडकास्ट में हमने एंजल्स पर बात की। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में कुछ नए टॉपिक्स लेकर। और भावना मैम, जैसे कि हमने कहा कि ज्ञान इतना इनके पास भर भर के है कि आप किसी भी विषय पर बात कर लीजिए, कुछ ना कुछ अनमोल निकल कर जरूर आता है। ऑल बिकॉज ऑफ आर्कएंजल्स एंड एंजल्स, क्योंकि मैं इनको बहुत सेव करती हूँ। और आप मानिएगा और देखिए कमेंट इसलिए कीजिएगा कि जितने आपके व्यूज आते हैं ना,
और जो लोगों को मार्गदर्शन चाहिए वो आपके कमेंट्स को पढ़कर उनको भी लाभ हो, और मुसीबत और परेशानियां हम सबके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इस वीडियो को बनवा रही हूँ या पॉडकास्ट दे रही हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तो चाहती हूँ, मैं मेरा सर्वाइवल ही बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीम सोल्स ऑफ पावर्स के ऊपर है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड में जरूर रहें, अपने व्यूज जरूर हमें शेयर कीजिए, ताकि हाँ। हम भी इस तरीके की वीडियोस आपके बीच में लेके आएंगे और बताएंगे कि इस तरीके से ये तो अभी जो बात हमने आपसे शेयर करी है ना, ये तो कहते हैं ना कि ट्रेलर भर है। रुपए में से 1% है। ट्रेलर भर है जी चलो अभी बाकी जी। है। तो बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि आप कमेंट्स के माध्यम से भी हमें बता दीजिएगा कि आप इस विषय में विस्तृत रूप से और क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं एंजल्स आपकी मदद के लिए तो रेडी हैं, आप भी अब उनसे संपर्क साधेंगे और आपके जो भी थोड़े से काम इधर उलझे हुए थे सेटल डाउन करेंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।